पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सिवान की तरफ बढ़ते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू से, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हेना साहब, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप देखेंगे तो जीवन यादव भी यहाँ पर एक बड़े फैक्टर हैं। यानी कि लड़ाई यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा वर्सेस हेना साहब वर्सेस अवध बिहारी चौधरी है। हम ये बता दें, जो 2019 में कविता सिंह जीती थी, कविता सिंह वही हैं जो अजय सिंह से खरमास में शादी कराया था नीतीश कुमार ने, तब जाके यहाँ पे ये और मुंगेर में हुआ, और उनके खिलाफ थी आरजेडी की हेना साहब। वो हारी थी 1,16,958 वोट से। और हम लोग हमारे सिवान में भी काफ़ी अच्छे कांटेक्ट है। हमने जो लोगों से बातचीत की, अब अवध बिहारी चौधरी मेरे हिसाब से रेस में नहीं है। रेस में है हेना साहब और विजय लक्ष्मी जी। विशेष बाबा से चर्चा कर लेते। देखिए, 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव मिल करके भी कविता सिंह को जिता देते हैं। इन सब के बावजूद और हेना साहब हार जाती हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ का समीकरण कुछ अलग है। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव जो पहले एमओआई का समीकरण हुआ करते थे, उन्होंने इस बार हेना साहब को निश्चित रूप से सपोर्ट किया है। जैसा कि बता रहे थे कि संपर्क है। मेरी भी मुलाकात कई लोगों से हुई, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हिना साहब कड़ा टक्कर दे रही हैं, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक तरह से। उन्होंने अपने जो उनका एक बुर्का था, मुझे याद आता है कि नमन जी एक बार गए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो घर के बाहर पर्दे के पीछे से उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन अब जो स्थिति है कि वो घर से बाहर निकली हैं, और घर से बाहर निकलने के बाद भगवा रंग भी उनके ऊपर नज़र आया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने का कोशिश किया है। तो निश्चित रूप से मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और इसके साथ साथ ईबीसी, ये सब उनके साथ खड़ा नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चीज़ें बदलेंगी। अब तो निकलना ही ना पड़ेगा बाबा। जिनके भरोसे बैठे हुए थे उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, और जो रहनुमा था वो अब रहा नहीं। तो ये तो हिना साहब, और देखिए आप उनके पुत्र के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गलती एक तरफा है, उनके पुत्र की भी गलती है, लेकिन जो हुआ क्या वो काफ़ी नहीं है मैंने पैनिक होने के लिए। हिना साहब को ये बात समझ में आ गई कि आरजेडी के साथ रहना बहुत घातक है। अब एक तो इस गाय से दूध नहीं आ रहा है, दूसरा ये गाय गोबर भी कर रही है दूसरे तरीके का, जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हिना साहब ने बहुत बढ़िया चॉइस किया है। आप जान लीजिए, जो नवादा में हुआ है वही सिवान में हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग है। अवध बिहारी लड़ाई में ही नहीं है, क्योंकि एमवाई समीकरण तो इस सीट पर सदा ही नहीं रहा है, और एमवाई बन नहीं रहा है, तो फिर बचा क्या। पूर्व में आपको याद होगा यहाँ से ओम प्रकाश यादव थे, उनको हटाकर कविता जी को दिया। कविता के बाद आप ये देखिए कि एक प्रत्याशी को आरएलएम से बुलाकर उनके पत्नी को टिकट दिया गया। ये प्रूव करता है कि जदयू ने अपने गोटी यहाँ पहले ही सेट कर रखा था कि जीत का समीकरण क्या होगा, और बचा कुचा कसर जदयू ने ही पूरा कर हिना साहब को यहाँ से लड़ा कर, अब देखिए खेला जदयू ने हिना साहब को यहाँ से लड़ाकर लड़ाई से अवध बिहारी को बाहर कर दिया। अब दोनों प्रत्याशी में से कोई जीतता है तो जीत तो जदयू की होगी, वो जदयू का ही सांसद होगा अघोषित तौर पर। अब बाकी आप इसमें बहुत सुनने की कोशिश मत कीजिए, चुनाव बाद देखिएगा क्या होता है। चलिए, सिवान की सीट भी कहीं ना कहीं 50-50 की लड़ाई में है। जदयू मतलब जो जीतेगा जदयू की तरफ आएगा। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।